नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तुलसी दरवाज़ा खोलती है और परी रोते हुए अंदर आती है और एकदम से तुलसी कहती है, क्या हुआ? तो परी एकदम से कहती है कि अजय ने मेरे ऊपर थप्पड़ मारा और एकदम परी तुलसी से चिपक जाती है। एकदम से तुलसी भी ये कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? अजय ये कैसे कर सकता है? तो एकदम से परी उससे चिपक कर अपने आप को देखती है और कहती है कि देखो, कहीं न कहीं मैंने अपने काम को सही अंजाम दे दिया। कि जिस तरीके से मुझे माँ को पागल बनाना था मैं बना चुकी हूँ। और दिखाते हैं कि परी अपने आप को खुद ही थप्पड़ मार रही है अपने कमरे में ससुराल में और अपने आप गला पकड़ने की कोशिश करती है कि जिससे कि तुलसी को ये यकीन हो जाए कि अजय ने उसको मारा है। और फिर उसके बाद तुलसी ये देखते ही कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं उस अजय को कभी माफ़ नहीं करूँगी। इधर इंदिरा बहुत परेशान है, कहती है कि ये कैसी लड़की पर हमने भरोसा कर लिया है। प्रिया कहती है कि परी ने मेरी शादी तोड़ दी, अब मैं क्या करूं? फिर उसके बाद एकदम अजय तुलसी को कॉल करता है और कहता है, जय श्री कृष्णा माँ। तो एकदम से तुलसी कहती है कि तुम ये बोलने लायक नहीं हो, तुमने आज परी पर हाथ उठाया है, ये बात बहुत गलत है। तो एकदम तुमने मेरी बेटी को मारा है, तुम भरोसे करने लायक ही नहीं हो, तुम मारोगे, कभी मैं तुमसे बात नहीं करूँगी और कोई ये घर तुल परी का है और हमेशा ये घर परी का रहेगा। फिर एकदम से परी कहती है, माँ पापा को नहीं बताएंगे और अजय से भी मैं नहीं बात कर सकती हूँ क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। वो घर घर से मुझे नफ़रत हो गई है, मुझे डर लगता है कहीं वो लोग मुझे फिर से ना मार दें। तो तुलसी कहती है, तुम्हें इस घर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अजय भी फ़ोन रख देता है। इंदिरा कहती है कि नोएना से कॉल करके कहती है कि आपने कैसी लड़की को हमारे घर में बहू बनाकर भिजवाया कि जिसको संस्कार ही नहीं है, कोई वो समझना ही नहीं चाहती है। और फिर उसके बाद मिहिर एकदम से आता है और कहता है, परी पर कोई चोट पर दवाई नहीं लगाएगा क्योंकि अब मुझे इसका हिसाब लेना है। मैंने इतना विश्वास किया उस परिवार पर और मैंने सोचा कि मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी, पर उस परिवार ने तो मेरे बेटी के साथ बहुत गलत किया है। तो एकदम से अंगद को बहुत तेज गुस्सा आता है और अंगद वहाँ से जाने लगता है गुस्से में। और मिहिर को भी एकदम से गुस्सा आता है और वो एकदम उसकी चाची दक्ष का की जो है वो रोकने की कोशिश करती हैं कि मीर तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कह रहे, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा, आज मैं अपनी बात का हिसाब किताब लेकर ही रहूँगा। इतने में हेमंत कहता है कि काकी आज आप मत रोको मिहिर भैया को, जो भैया कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और उधर अंगद जो परी के ससुराल है वहाँ पर जाकर पहुँचता है और एकदम से अजय की गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है। तो एकदम कहते हैं कि इंदिरा कहती है, ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो अंगद कहता है कि इन्होंने मेरी बहन के ऊपर थप्पड़ मारा है। उधर दिखाते हैं वृंदा एकदम से कहती है, आई मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी जो सुभाष रणविजय का दोस्त है। और फिर रणविजय उसे देखने की कोशिश करता है पर वृंदा को गुस्सा आने लगता है। आई कहती है कि इतना अच्छा रिश्ता कैसे तुम तोड़ सकती हो, कि अब तो वो आ गया है और तुम्हें इससे शादी करनी ही पड़ेगी। पर ये बात सुनते ही जैसे ही सुभाष सुनता है कि वृंदा उससे शादी नहीं करना चाहती है, सुभाष वहाँ से चला जाता है। और देखते हैं आई कहती है कि ये सुभाष कहाँ गया? तो एकदम से जो उसकी भाभी होती है वो कहती है कि वो शायद इसकी बात सुनकर यहाँ से चला गया। और उधर दिखाते हैं कि इंदिरा अजय से कहती हैं कि तुमने जो इस परी को अपने सिर पर जो चढ़ाया हुआ था, आज वो गुस्से में कितना कुछ कर गई। और कहीं ना कहीं इंदिरा जी को बहुत तेज गुस्सा आता है। तुलसी और अंगद मिहिर परी के साथ ससुराल में आते हैं और कहते हैं कि बहन जी, हमने आप पर बहुत विश्वास किया था। और एकदम से इंदिरा देखती है कि परी पर इतना ज़्यादा निशान कैसे हैं गाल पर। तो कहती है, ये तो मारा ही नहीं था। कहते तुलसी कहती है, आप अब झूठ मत बोलिए, आप मेरी बेटी को ससुराल से मायके आने के लिए रोक टोक करते थे। आपने लड़के का इल्ज़ाम लगाया कि मेरी बेटी का किसी के साथ संबंध है। आप कितनी चीज़ें कर सकते हैं। मैं तो ये सोच रही थी कि हो सकता है कि आप हमसे ज़्यादा बेहतर संस्कार वाले हैं, पर आपने तो बहुत ही गलत किया मेरी बेटी के साथ। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। तो इंदिरा कहती है, ऐसा नहीं किया है, उल्टा आपकी बेटी ने मेरी बेटी के चेहरे को देखकर कहा, गोभी जैसा इसका चेहरा है। अजय को कहा कि किसी लायक नहीं है। मैं चाहती थी कि तुमसे शादी तोड़ दूँ। तुम्हारा जो तुम में कोई ऐसा कोई क्वालिटी नहीं है। और तुम्हारे जो जीजा जो जेल में हैं, उन्होंने जिस तरीके से लड़कियों के साथ बाइयों के
मतलब मुंह ताकते थे, ऐसे ही अजय भी बाइयों का मुंह ताकता है। तो ये जो परी कह रही मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, परी परी एकदम झूठ बोलने लगती है, कहती है माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ये लोग सब मिलकर झूठ बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तुलसी को बहुत तेज गुस्सा आता है कि मैं समझ गई, आपको हम लोगों से सिर्फ पैसा चाहिए था। तो इंदिरा कहती है कि आपसे ज़्यादा मेरे पास पैसा है, पर चक्कर क्या है कि आपके घर में संस्कार नहीं है। जैसा आपने अपनी बेटी को संस्कार ही नहीं दिए, आपने सिखाया ही नहीं कि किस तरीके से ससुराल में एडजस्ट किया जाता है। क्या आपको भी लगता है कि परी में सच में संस्कार नहीं है? क्या आगे परी इसी तरीके से करती रहेगी? क्या नोएना इस संबंध को सही तरीके से संभाल पाएगी? क्या मिहिर ऐसी परेशान होगा? तुलसी अब क्या करेगी? इसके लिए जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए अगले एपिसोड के लिए। धन्यवाद।